थियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह टर्टल को वापस लाने के लिए पोर्टल में कूद गया। अंदर जाकर उसने देखा कि जो भी चीज उसने पहले फेंकी थी सब वहीं मौजूद थी, टर्टल भी। वह टर्टल को लेकर घर लौटा और सब कुछ वापस अपनी जगह रखकर सो गया। लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। थियो तो बच्चा ही था, मगर ओस्कर अचानक बूढ़ा हो चुका था। असल में थियो 1990 से सीधा 2022 में पहुंच गया था। यहाँ ओस्कर अब यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर था। इस नई दुनिया में थियो को कई चीजें समझ नहीं आ रही थी। मोबाइल फोन, वीआर गेम्स, मॉडर्न गैजेट्स। धीरे धीरे उसे पता चला कि माँ की रिसर्च से जुड़ी डिक्शनरी अब डेविड नाम के शख्स के पास है, जो उनकी पुरानी दोस्त एलेलिना का जानकार था। एलेलिना जो अब इंग्लिश प्रोफेसर थी, 2 बच्चों की माँ थी और तलाकशुदा। ओस्कर के दिल में उसके लिए हमेशा फीलिंग्स थी, मगर कभी कह नहीं पाया। थियो की शरारतों की वजह से सबको डिनर पर बुला लिया गया और इस मुलाकात में ओस्कर और एलेलिना करीब आ गए। जल्द ही एलेलिना को शक हुआ और उसने थियो को पहचान लिया कि यह वही है जो सालों पहले गायब हुआ था, मगर अब भी उतना ही छोटा दिख रहा है। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि टाइम पोर्टल्स 3 प्रकार के होते हैं, सीधे टाइम ट्रैवल वाले, रैंडम जगह और साल में पहुंचाने वाले, खतरनाक, जहां से वापसी नामुमकिन। थियो पहले प्रकार वाले पोर्टल से आया था, लेकिन अब वापसी का रास्ता ढूंढना जरूरी था। थियो ने माँ की रिसर्च वाली लिस्ट से नए कोऑर्डिनेट्स निकाले और एलेलिना के बच्चों के साथ मिलकर एक पोर्टल एक्टिवेट किया, मगर गड़बड़ हो गई। थियो और बच्चे सीधा 1949 में पहुंच गए। यहाँ शहर भी बसना शुरू नहीं हुआ था। 1949 में उनकी मुलाकात एक सीक्रेट गैंग से हुई जो सरकार के खिलाफ तो थी, लेकिन लोगों की मदद करती थी। हैरानी की बात यह रही कि गैंग की एक मेंबर कोई और नहीं बल्कि उनकी यंग दादी थी। थियो ने दादी के साथ एक फोटो खिंचवाई और पीछे पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। यही फोटो 1990 में अचानक बदल गई, जिससे 2022 वाला ओस्कर और एलेलिना बच्चों को ढूंढने के लिए सही रास्ते तक पहुंचे। आखिरकार ओस्कर और एलेलिना भी 1949 पहुंचे और सब बच्चों को सुरक्षित पाया। एलेलिना अपने बच्चों से मिलकर भावुक हो गई, मगर थियो अब वापस नहीं जाना चाहता था। वह अकेलापन महसूस करता था और 1949 में ही रहना चाहता था। ओस्कर ने उसे समझाया कि भले ही हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन भाई का प्यार हमेशा रहता है। 1990 वाला मैं तेरे बिना अकेला है, उसे तेरी ज़रूरत है। थियो मान गया और मजबूरी में 1990 वापस चला गया। वहाँ दादी और छोटे ओस्कर उसे पाकर बहुत खुश हुए। उसने सबको एक झूठी कहानी सुनाई कि उसे गैंग ने किडनैप कर लिया था। इधर भविष्य में ओस्कर और एलेलिना के बीच रिश्ता गहराने लगा। थियो ने ओस्कर को हिम्मत दिलाई कि अब तो अपने दिल की बात कह दे, और जैसे ही दरवाज़ा खुला, एलेलिना सामने खड़ी थी। कहानी के आखिर में एक और ट्विस्ट आता है। बहुत पुराने समय में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक औरत निकलती है। यह उनकी माँ थी। वह एक साइंटिस्ट थी और प्राचीन लोगों को साइंस पढ़ाने लगी। इसका असर भविष्य पर कितना गहरा होगा, यह सोचकर फिल्म यहीं खत्म होती है।